भाई आज का ये वीडियो ना आपको हो सकता है कि बहुत तरीके से हेल्प करे। जैसे मैंने लास्ट जो 50 अकाउंट ब्लो किया था, उस अकाउंट के अंदर मैं शुरू से बहुत ही अच्छे से ट्रेड ले रहा था। बाद में मैंने वीडियो भी अपलोड करके दिखाया कि मैंने कहाँ से गलती करना स्टार्ट किया था एंड जिसके वजह से मेरा अकाउंट ब्लो हो गया था। तो उसी टाइम पे भाई मैंने ये भी बताया था कि मैं नेक्स्ट और एक मंडे को अकाउंट लूँगा जो फंडिंग पिप्स का प्रो वाला अकाउंट होगा 50K का 2 स्टेप। एंड उस अकाउंट के अंदर फिलहाल मैंने लास्ट 2 दिन ट्रेड किया है। तो अभी मेरे पास जो अकाउंट है ना, इस अकाउंट के अंदर मैंने लास्ट 2 दिन ट्रेड किया है एंड वही सारे ट्रेड्स आपको दिखाऊंगा जो चीज़ें आपको भी हेल्प कर सकता है कि कौन से चीज़ों का मैंने ध्यान ज़्यादा रखा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं अपना अकाउंट का अपडेट भी दे दूंगा एंड मैंने जो गलती पिछले अकाउंट में करा था वो गलती इस अकाउंट में मैं नहीं कर रहा हूँ। मतलब ट्राई कर रहा हूँ कि वो सेम गलती मेरा इस अकाउंट में ना हो। वही सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूंगा एंड अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखते हैं, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड भाई फंडिंग पिप्स में जो फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो WDR। अगर आप 2 स्टेप का अकाउंट ले रहे हो, 1 स्टेप का अकाउंट ले रहे हो या इंस्टेंट अकाउंट ले रहे हो तो इस कोड को यूज़ कर लेना, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा एंड मैं जो नेक्स्ट गिव अवे करूँगा आप उसका पार्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये रहा मेरा लास्ट जो मंडे मैंने बाई करा था 50K का अकाउंट एंड मैंने ट्रेड स्टार्ट करा था 6 मई से। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा 87.5% ऑलरेडी हो गया है। अभी मुझे और लगभग $400 चाहिए फेज़ 1 पास करने में। ओके, तो देखिए मैंने 6 मई से ट्रेड करना स्टार्ट करा था एंड मैं आपको हर एक ट्रेड का ना लॉजिक एंड सारी चीज़ें एक बार बता देता हूँ। तो ये रहा 6 तारीख का ट्रेड्स। तो यहाँ पे जो कुछ ट्रेड्स है मेरा ब्रेक इवन हिट हो गया था, मतलब मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल किया था। उसके बाद ये कुछ स्टॉप लॉस हिट हुआ था, ये भी ट्रेल है, ये भी ट्रेल है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक ही बड़ा लॉस लिया था, मतलब जो भी एक लॉट से या 0.5 से ले रहा हूँ ना, उसका आप लॉसेस देख सकते हो मैंने कितना लॉसेस यहाँ पे बुक करा था। पहले ना मतलब 2025 में मैं उस टाइम पे क्या करता था, अगर अकाउंट कभी कभी पास भी हो जाता था ना, फेज़ 2 में जाके क्या होता था, मैं कोई ट्रेड में एंट्री करता, मतलब रॉ एंट्री हो जाता था, कभी कभी फोर्स एंट्री जिससे कहता है। एंड बाद में मुझे पता चलता कि हाँ भाई ये तो मैंने रॉन्ग एंट्री ले लिया एंड वहाँ पे बड़ा लॉस हो जाता था एंड मैं बुक भी नहीं करता था। एंड उस टाइम पे मुझे ये भी पता होता था कि भाई स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है, लेकिन मैं फिर भी नहीं लगाता था भाई। एंड उसके बाद से मैं कंटिन्यू ट्राई करता था स्टॉप लॉस लगाने के लिए, लेकिन कभी कभी मिस हो ही जाता था। एंड लास्ट अकाउंट में भी मैं भाई हजार डॉलर का लॉस ले लिया था लास्ट अकाउंट में। शुरू से मेंटेन अच्छा कर रहा था कि मैं 1 लॉट से अगर ट्रेड लेता हूँ एंड एक सही एंट्री अगर मेरा होता है तो वहाँ पे मैं $300 का स्टॉप लॉस लूँगा। लेकिन कभी कभी रॉन्ग एंट्री हो जाता था, स्टॉप लॉस बड़ा करना होता था एंड वो बड़ा करने के चक्कर में मैं स्टॉप लॉस को और थोड़ा सा ना बड़ा कर देता था, जिसकी वजह से मेरा बड़ा लॉस हो जाता था, जिसकी वजह से साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट ट्रेड नहीं ले पाओगे क्योंकि ड्रॉ डाउन बहुत कम है आपके पास। जहाँ पे आपको दिन में $1500 का ड्रॉ डाउन मिल रहा था एंड एक बड़ा लॉस बुक करने के बाद आपके पास सिर्फ $400-500 ही बचा हुआ है, उससे आप क्या रिस्क लोगे? उससे अगर 1 लॉट मारोगे तो आपका तो हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल छोटा लॉस से ट्रेड करोगे तो आपका वो रिकवर भी नहीं होगा, आपको बहुत सारे ट्रेड्स करना होगा। तो मुझे एक ही लॉट साइज को अगर कंटिन्यू मेंटेन करना है तो भाई मुझे रिस्क मैनेजमेंट पे पूरा ध्यान देना होगा। लाइक मुझे सही एंट्री करना होगा, सही एंट्री होने से ही आप कम एक स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो मैं उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया कि मैं भाई सही एंट्री लूंगा, A+ एंट्री लूंगा एंड जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहे। मतलब बहुत बार मैं जैसे कि बोला कि मैं कभी कभी ऐसे फोर्स एंट्री कर लेता था, बीच में एंट्री कर लेता था, मैं ज़्यादा वेट नहीं करता था। मैं एक जोन पकड़ के बैठा हूँ लेकिन मैं पूरा एज तक वेट नहीं करता था कि भाई यहाँ तक आएगा मार्केट, तो मैं वो पहले से ही ना एग्जीक्यूट कर देता था। तो उस जगह में मेरा गलती होता था, तो उस चीज़ को मैंने फोकस किया एंड ये सारी चीज़ें ना जब आप अपने ट्रेड हिस्ट्री कंटिन्यू चेक करेंगे एंड अपने डायरी में वो सारी चीज़ें लिखेंगे तब आपको जाके ये चीज़ें पता चलेगा कि आपका गलती एग्जैक्ट कहाँ पे हो रहा है। तो चलो अभी मैं आपको ट्रेस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ज़्यादातर लॉस ना 300 या 300 से नीचे रहता है। और जो आप बिल्कुल छोटा दे गए वो मान लो मैं ट्रेल करने के बाद वो सारी चीज़ें हुआ या प्रॉफिट बहुत सारे हो गया एंड वो फिर से ब्रेक इवन पे आ गया तो वहाँ पे मैं एग्जिट ले लेता था। उसी का ये छोटा छोटा लॉस है एंड ऐसे कर करके मैं सिर्फ A+ सेटअप ढूंढ रहा था जहाँ पे मैं ट्रेड को होल्ड कर सकूँ। उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला जहाँ पे मान लो मैंने एक लॉट से ट्रेड लिया था जहाँ पे मैं ज़्यादा कंफर्म था एंड वहाँ पे मैंने होल्ड किया, वहाँ पे सारी सेटअप से मेरा काम आ रहा था। उसके बाद मैंने फिर से ना सारी A+ सेटअप ढूंढना स्टार्ट किया, लेकिन ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया था इस अकाउंट के अंदर इस दिन 6 तारीख को। लेकिन भाई फिर भी मैंने ना और ट्रेड कर पाया क्योंकि उस दिन ना भाई मैं लॉस मेरा बुक कर रहा था, मतलब मेरा अकाउंट का $300 से पहले आ जा रहा है अकाउंट, तो मैं वैसे लॉस को बुक कर रहा था। एंड जो स्टॉप लॉस आप देख ही पा रहे हो कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा हुआ था। ठीक है,
जैसे कि ये वाला देख सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ था एंड ये लगभग 300 के करीब आ गया था, मैं लॉस बुक कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें मैं करने लगा था। मतलब ये सारी चीज़ें ना मैं पहले भी करता था, लेकिन भाई कुछ टाइम के लिए हो जाता है कि मैं नहीं कर रहा वो चीज़ें। उसके बाद थोड़ा सा और लॉस हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हुआ, देन मुझे एक ए प्लस सेटअप में, लेकिन भाई यहाँ पे मैं एंट्री बहुत लेट में ले लिया था, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मैं प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाया इसको। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक लॉस था, जहाँ पे भाई वो पहले वाला वो चीज़ हो गया था कि भाई मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। मतलब मैं यहाँ पे 300 ही सोच के रखा था, लेकिन अचानक से ना एक मूव आया था एंड जहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाने वाला था वहाँ पे और नहीं लगाया, मतलब टाइम पे नहीं लगाया। जब देखा कि उस रेंज में आ गया मार्केट ऑलरेडी, तो मैंने और थोड़ा सा वेट करने लग गया था। जब भी देखा $600 के आसपास हो रहा है, तो भाई मैं देखा कि ये बढ़ गया। भाई मैं $300 सोच के रखा था वन लॉट के अंदर, ये 600 हो गया लगभग। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा पैनिक भी करने लगा था एंड मैं वहाँ पे ये क्लोज कर दिया था। देन मैं फिर से वेट किया, मुझे कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, लेकिन जो लास्ट ट्रेड है इसके अंदर भाई एक अपॉर्चुनिटी मिला, जहाँ पे मैंने ट्रेड को होल्ड करा एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने 3% बना लिया था। ठीक है, तो ये था कुछ ट्रेड्स। एंड पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे तो उस वीडियो में जाके आप देखना कि वहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस बुक किया था। तो फिलहाल मेरा ये अकाउंट अपडेट है एंड ये 2 दिन मैंने ट्रेड किया था और बाकी $400 मुझे चाहिए इस अकाउंट को पास करने के लिए। एंड उसके बाद फेज़ 2 देन मुझे यहाँ पे फंडेड अकाउंट मिलेगा। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, अपडेट आपको करता रहूँगा। एंड भाई बहुत कोई ये बोल रहे थे कि भाई मैं बिगिनर हूँ, मुझे कौन से प्रोफार्म के साथ स्टार्ट करना चाहिए एंड मुझे कौन सा मॉडल लेना चाहिए। कोई तो बोल रहे थे भाई इंस्टेंट अकाउंट सही है क्या। तो भाई अगर आप बिल्कुल प्रॉपर इंडस्ट्री में नए हैं ना, क्योंकि होता क्या है कि आपको ट्रेडिंग तो आती है लेकिन आपको भाई रूल्स के बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि रूल्स यहाँ पे ऐसे लगा हुआ होता है कि आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे, अगर आपको रूल्स के बारे में पता नहीं है, ठीक है, आपके पास ट्रेडिंग का नॉलेज है लेकिन रूल्स पता नहीं है फर्म का, तो भाई आपका अकाउंट यहाँ पे जाने वाला है। आप यहाँ पे 4-5 हज़ार 10 हज़ार दे के अकाउंट ले रहे हो, लेकिन भाई आपको रूल्स के बारे में नहीं पता, आप अकाउंट उड़ा दोगे, आपका 10 हज़ार ऐसे ही फालतू में चला जाएगा। तो भाई अगर आप बिल्कुल नए हो एंड प्रॉफर्म की अगर मैं बात करूँ, आप भाई फंडिंग पिप्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रॉफर्म है, बहुत ही अच्छी प्रॉफर्म है। एंड भाई ये वर्ल्ड वाइड फेमस एक प्रॉफर्म है, जैसे फाइवर्स भी हैं। तो भाई मेरे सजेशन अगर रहेगा, एज ए बिगिनर मैंने फंडिंग पिप से ही स्टार्ट किया था सारी जर्नी, एंड इसके साथ साथ मैंने और कुछ प्रॉफर्म्स भी ट्राई किए थे एंड वो भी अच्छी है। लेकिन भाई एज ए बिगिनर अगर आपको मैं रिकमेंड करूँ, क्योंकि भाई बहुत बार क्या होता है, कुछ जगह पे रूल ज़्यादा होता है, कुछ जगह पे रूल्स कम होता है, मतलब आपको पता नहीं चलता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, अगर फर्स्ट टाइम प्रॉफर्म लेने की नहीं सोच रहे हो, तो भाई फंडिंग पिप्स का आप 2 स्टेप का अकाउंट आग बंद करके ले लो। ठीक है, इंस्टेंट फंडेड मैं इसीलिए नहीं कहूँगा, इंस्टेंट अकाउंट के अंदर थोड़ा ज़्यादा रूल्स रहता है, तो भाई श्योर है कि आप उसको फेल ही कर देंगे। ठीक है, अगर फिर भी लेना चाहते हो तो भाई इंस्टेंट अकाउंट के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना के रखा है, तो आप उन सारे वीडियोस को चेक करो एंड उसके बाद अगर फिर भी डाउट वगैरह होता है ना, तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड वही करूंगा कि आप 2 स्टेप के साथ ही जाइए एंड वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट जब मिलेगा आपको अच्छा भी लगेगा एंड उसका प्राइस भी बहुत कम होता है। इंस्टेंट अकाउंट का ज़्यादातर प्राइस बहुत हाई रहता है एंड हाई होने के साथ साथ रूल्स बहुत हार्ड होता है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आप 2 स्टेप के साथ जा सकते हैं एंड ऑलरेडी आप परफॉर्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एंड फिर भी आपका डाउट है कि कौन सा फॉर्म आप नेक्स्ट खरीद सकते हैं एंड जहाँ पे पे आउट अच्छी हो, पे आउट सही टाइम में मिल जाए एंड बाकी सारी चीज़ें सही है, तो भाई आप फंडिंग पिप्स के साथ जा सकते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको फाइवर्स भी रिकमेंड कर सकता हूँ, फाइवर्स भी बहुत ही अच्छी एक फर्म है एंड इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के लिए आप जा सकते हो फंडेड स्क्वाड, मैं तीनों का लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन आप बिल्कुल बिगिनर है तो भाई आपको वही सेम चीज़ 2 स्टेप के साथ ही जाइए, फंडिंग पिप्स आप फर्स्ट ऑप्शन रख सकते हैं। ठीक है, तो भाई आज की इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था एंड आप लोग भी कॉमेंट करके बताना इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं। एंड भाई आप लोग भी कॉमेंट करके बताना ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं। ठीक है, तो चलिए भाई मिलता है ऐसे कोई अगले नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।